नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, ये सियासी घमासान गुजरात का काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो रहा है और आपको बता दें, गुजरात से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारों को खरीद फरोख्त के डर से दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर लिया है। दरअसल गुजरात में अगले महीने 1 दिसंबर और साथ ही 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान होने हैं और इससे ठीक पहले अब ये खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग के डर से दिसंबर में 2 चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अपने तमाम उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी का ये जो कदम है, ये जो फैसला है, दरअसल सूरत पूर्व विधानसभा के उम्मीदवार कंचन जरीवाला के मामले के बाद उठाया गया है। आपको ये बता दें कि कंचन जरीवाला, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बुधवार को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस पूरे मामले को लेकर काफी घमासान देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी ने दरअसल कंचन जरीवाला पर बीजेपी ने दबाव बनाया है, कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया है। इस तरीके के आरोप किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाए और इस तरीके के आरोप के बाद बीजेपी ने दरअसल आम आदमी पार्टी पर पलटवार भी किया, तमाम इन आरोपों को खारिज किया। यहां तक कि कंचन जरीवाला की ओर से ही ये कह दिया गया कि उन्होंने किसी के दबाव में अपना नामांकन वापस नहीं लिया है, लेकिन इस पूरे मामले को किस तरह से तूल देने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी क्या गुजरात में हार के डर से अब इस तरह का हथकंडा अपना रही है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार तमाम जो ओपिनियन पोल है, तमाम जो चुनावी सर्वे हैं जो गुजरात से सामने आए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 10 सीटें भी मुश्किल से जीत पाएंगी। तो क्या इसी हार के डर से अब इस तरीके से ये उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त का आरोप लगातार बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात की सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के मामले के बाद ये फैसला लिया है। इसके पहले 17 नवंबर को आम आदमी पार्टी के सूरत पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को अपना नामांकन वापस लेने पर मजबूर किया है। हालांकि बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से गलत और निराधार बताया था कि आम आदमी पार्टी ये गलत आरोप लगा रही है। वही बात अगर कंचन जरीवाला की जाए तो आपको ये बता दें कि कंचन जरीवाला, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बुधवार को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए थे, उसके बाद उन्होंने अपना बयान भी जारी किया और ये कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में ये नामांकन वापस नहीं लिया है, बल्कि अपनी इच्छा से उन्होंने ये नामांकन वापस लिया था। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जरीवाला को अगवा करने और जबरन नामांकन वापसी का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने यह आरोप लगाया था कि दरअसल बीजेपी ने कंचन जरीवाला को अगवा कर लिया है। सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें आखिरी बार कल आरओ ऑफिस में देखा गया था। सिसोदिया ने कहा कि 500 से ज्यादा पुलिस वाले जबरन कंचन जरीवाला को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर लेकर पहुंचे और बंदूक की नोक पर उनका नामांकन वापस कराया गया। तो इस तरीके से मनीष सिसोदिया समेत पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की, लेकिन कंचन जरीवाला के साथ साथ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया। कंचन जरीवाला ने ये साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि मेरे नामांकन वापस लेने का कारण दरअसल सूरत पूर्व विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता रुपयों की मांग करने लगे थे और जरीवाला ने ये साफ तौर पर कहा कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इस चुनाव में खर्च कर सकूं और यही वजह है कि मैंने ये नामांकन वापस लिया है। तो साफ तौर पर उन्होंने इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देते हुए ये कहा कि जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन जिस तरह से अब हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आ रही है, जिस तरह से
आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है। उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले रहे हैं, लेकिन उसकी वजह बीजेपी नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जो कि इस तरीके से पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इस तरह से जो आम आदमी पार्टी के ही तमाम उम्मीदवार हैं, वो दरअसल नामांकन वापस लेने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी ही इसकी वजह है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप इस दौरान लगाए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के ही एक पदाधिकारी ने ये कहा है कि हमने दूसरे चरण में दाखिल किए गए उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा ना हो कि सूरतपुर में जो कुछ हुआ था वैसा ही कुछ हो। और इन उम्मीदवारों के बारे में कुछ जानकारी ये भी थी कि बीजेपी उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बना रही थी। तो इस तरह से लगातार इस पूरे मामले को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी ने आप पर भी कई आरोप लगाए थे। उन्होंने नामांकन वापस जब कंचन जरीवाला ने लिया तो उसके बाद शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था और कहा था कि वो टिकट बेचते हैं। अगर उन्हें जरीवाला से पूरे पैसे नहीं मिले होंगे तो उन्होंने ही जरीवाला को किडनैप कर लिया होगा। बीजेपी प्रवक्ता ने गुजरात विधानसभा चुनाव में इस प्रकरण को ध्यान बांटने की कोशिश करार दिया था कि आम आदमी पार्टी ऐसा करके दरअसल लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले से। और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है, क्योंकि हार आम आदमी पार्टी की गुजरात विधानसभा में हो सकती है। इस तरह के तमाम चुनावी सर्वे सामने आए हैं और शायद यही वजह है कि अब इस तरह से आम आदमी पार्टी को अपने उम्मीदवार जो है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। हालांकि बहाना ये बनाया जा रहा है कि खरीद फरोख्त के डर से वो अपने उम्मीदवारों को शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ही उम्मीदवार जो नामांकन वापस कर रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनसे पैसों की डिमांड हो रही है, जिस डिमांड को वो पूरा नहीं कर सकते हैं और उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी तरह का उन पर कोई दबाव नहीं है। तो इस तरह के तमाम जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं। तमाम पोल आम आदमी पार्टी की खुल रही है और अब इस तरह से ये बड़ी खबर गुजरात चुनाव से ठीक पहले सामने आई है, जहां बीजेपी को घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी के जरिए की गई है कि बीजेपी तमाम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों पर दबाव बनाकर इस तरह से नामांकन वापस लेने की कोशिश कर रही है कि तमाम आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन वापस ले लें। लेकिन वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर ही हमला बोला है और ये कहा है कि इस तरह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है तमाम मुद्दों से। और ये फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वार पलटवार का दौर है, जो गुजरात चुनाव से ठीक पहले सामने आ रहा है। लेकिन एक बार फिर आम आदमी पार्टी जब सवालों का जवाब नहीं दे पाती, आम आदमी पार्टी जब जनता उनसे सवाल पूछती है उसका जवाब उनके पास नहीं होता है, तो जाहिर तौर पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब, जहां आप सत्ता में हैं, इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। और अब गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इस तरीके के आरोप लगाकर कहीं ना कहीं जो हार का मुंह गुजरात में देखना पड़ सकता है आपको, उस पूरे मामले से कहीं ना कहीं बीजेपी पर डालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके के आरोप फिलहाल बीजेपी पर मढ़े जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।